श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का हमें बहुत ही बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन दी गई दान की कोई भी चीज का फल कभी समाप्त नहीं होता है, वह हमें हमेशा मिलता रहता है। महाराज, वैसे तो मकर संक्रांति के दिन कई तरह का दान किया जाता है, पर उनमें से एक बहुत ही बड़ा और विशेष दान है जिसे हम लोग दीप दान कहते हैं। महाराज, अगर आप मकर संक्रांति के दिन कोई दान नहीं करते और सिर्फ ये 14 दीप दान कर देते हैं तो आप विश्वास मानो कि आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी जो आपके जीवन से दूर ना चली जाए। आपकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं होगी जो कि पूरी ना हो जाए। आपको वह सब मिलेगा जो आपने इस साल में सोचा हुआ है। इसलिए यह 14 दीपदान घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन मकर संक्रांति के दिन जरूर करें। महाराज, इसके बाद में ये 14 दीपदान आपको शाम के समय करने हैं, क्योंकि दीपक हमेशा शाम के समय या रात के समय ही जलाए जाते हैं। महाराजा, अब प्रश्न ये आता है कि ये 14 दीपक हमें किस चीज के लेने हैं। ये 14 दीपक अगर हो सके तो आप मिट्टी के ले सकते हैं, सके तो नए दीपक ही ले, और अगर ना हो तो पुराने दीपक, उन दीपक को ले ले। अन्यथा आप 14 आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक में आपको नमक नहीं मिलाना है। महाराज, उदाहरण के लिए हम आटे के 14 दीपक तैयार कर लिए हैं, क्योंकि इन दीपक को तैयार करना सभी लोगों के लिए आसान होगा। महाराज, अब अपने यह 14 दीपक आप एक थाली में जमा कर रख ले। आप मिट्टी के ले रहे हैं तो मिट्टी के जमा कर रख ले। महाराजा, प्रश्न आता है कि दीपक के अंदर कौन सी बाती रखना है, तो आप इन दीपकों के अंदर चाहे तो गोल बत्ती रख सकते हैं और लंबी बत्ती भी रख सकते हैं। वैसे अगर आप आटे के दीपक ले रहे हैं तो उनमें गोल बत्ती रखें, और मिट्टी के दीपक ले रहे हैं तो लंबी बत्ती रखें। महाराज, अब इन सभी दीपकों के अंदर अगर हो सके तो तिल्ली का तेल डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप चाहे तो सरसों का तेल या शुद्ध देसी गाय का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराज, अब जैसे ही आप तेल डालकर अपने ये 14 दीपक तैयार कर लेते हैं, अब सभी दीपकों में आपको थोड़ी थोड़ी काली तिल जरूर डालना है, क्योंकि इस दिन काली तिल का विशेष महत्व होता है। और अगर काली तिल ना हो तो सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, पर तिल जरूर डालें। महाराज, अब जैसे मकर संक्रांति के दिन शाम होती है या रात हो जाती है, तो उसके बाद अब आप अपने 14 दीपकों को एक एक करके जलाते जाएं और रखते जाएं। अब ये 14 दीपक हमें कहाँ कहाँ रखने हैं वो आप सुन लीजिए। महाराज, अपनी थाली में आप सबसे पहले उतने दीपक जला दें जितने कि आपको अपने घर में रखने हैं। इसमें सबसे पहला दीपक जलाकर आप अपने ही घर के पूजा घर में, मंदिर में सभी भगवानों के लिए रख दें और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। महाराज, अब दूसरा दीपक आपको अपने घर के रसोई घर में अन्नपूर्णा माता जी के लिए लगाना है, और तीसरा दीपक आपको अपने पीने के पानी वाले स्थान के पास में अपने पितरों के नाम का जलाना है। और पितरों का दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में ही जलाया जाता है। महाराज, इसके बाद में चौथा दीपक आपको अपने घर के तुलसी जी के पौधे के पास में जलाना है, और 5वां दीपक आपको अपने घर की दहलीज या चौखट पर जलाना है, यानी कि आपके घर के में गेट पर जलाना है। महाराज, इसके बाद आपको 6वां दीपक आपको किसी पवित्र नदी के घाट पर जाकर जलाना है, और अगर नदी न हो तो कुआं, बावड़ी या तालाब के पास में भी आप ही यह दीपक जला सकते हैं। महाराज, इसके बाद में 7वां दीपक आपको किसी बेलपत्र के बड़े पेड़ के नीचे जाकर जलाना है, और 8वां दीपक आपको किसी बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जलाना है। महाराज, इसके बाद 9वां दीपक आपको किसी आंवले के पेड़ के नीचे जाकर जलाना है। ये तीनों ही वृक्ष भगवान के तुल्य होते हैं। महाराज, इसके बाद 10वां दीपक आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर जाकर जलाना है, और भगवान शिव जी से भी प्रार्थना भी करना है। और 11वां दीपक आपको किसी गौशाला में या गौ माता के लिए जलाना है, और अगर गौशाला ना हो तो आपके घर पर जो गाय आए उसके लिए वह दीपक अपने ही घर पर रख दें। महाराज, इसके बाद 12वां दीपक किसी यज्ञशाला में जलाना है। आपने मंदिरों में यज्ञ कुंड बना हुआ जरूर देखा होगा।
तो आपको वही कुंड के पास में ये दीपक जलाना है। महाराज इसके बाद में 13वां दीपक आपको वटवृक्ष के नीचे जाकर जलाना है और इसके बाद आखिरी और 14वां दीपक आपको अपने ही घर के बाहर किसी कोने में ये दीपक जलाना है। ये दीपक घर से बिल्कुल बाहर ही आपको जलाना है। महाराज इस तरीके से इन 14 स्थान में आपको ये 14 दीप दान करने हैं या 14 दीपक जलाने हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे हमने आपको बताया वैसे लाइन से ही आप दीपक जमा कर रखें, आप आगे पीछे करके ये दीपक जला सकते हैं। यानी पहले नंबर पर हमने जो आपको बताया है वो आप आखिरी में भी जला सकते हैं, बस घर के दीपक सबसे पहले जलाएं। महाराज इसी के साथ में अगर आपको इन 14 स्थान में से कोई भी स्थान नहीं मिलता है तो आखिर में आप अपने दीपक को अपने ही घर के दरवाजे की दीवार पर ऐसा ध्यान करके रखें जैसे आप उस स्थान पर ही वह दीपक रख रहे हो जहाँ पर आप ना जा पाए हो। महाराज इसके बाद आपने घर में जितने दीपक रखे हैं उन सभी दीपकों का अगले दिन आपको विसर्जन करना होता है। आप चाहे तो किसी नदी में विसर्जन कर सकते हैं। महाराज इस तरीके से आपको ये पूरे 14 दीपक जलाने हैं और हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।